आप एंजॉय करने के लिए आ रहे हैं तो यहाँ पे मत आइए। आप मैम है, सर जो फैकल्टीज है उनको आइडिया नहीं था, मुझे खुद को आइडिया नहीं था कि इस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो वहाँ पे मेरे को समझ में आया कि जैसे अमन की अगर मैं बात करूँ, अमन गॉट एन आइडिया ऑफ ओके, सो माई फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ एमयूएन वॉज वेरी बाइक कि एक लम्हा कान के नीचे रियल आप लोग डेलिब्रेशन कैसे कर सकते हैं। Welcome to the first episode of MUN Connect by JLS FO7 3.0. Today, I would like to invite Mr. Daksh Sansoria, who is also the alumni of our college and Secretary General of first edition of JLS FOC MUN. And he's been doing MUN since last 7 years and is also the founding member of EXML Limited, and this time in JLS FO7 3.0, he is co-chairing the Lok Sabha committee. So, welcome Daksh sir for the first episode of MUN Connect. Thank you Om for the kind introduction. इतना इंट्रोडक्शन दिया, थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि पॉडकास्ट कैसे आगे जाएगा। सो जैसे आप GLS FOC MUN के फर्स्ट एडिशन में ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में थे और अभी आप इस एडिशन में एडवाइजरी बोर्ड में हो, सो आप क्या चेंजेस देख रहे हो और क्या इम्प्रूवमेंट्स देख रहे हो MUN में? अगर मैं बात करूँ, पहला एडिशन जो था उसमें हमको नया ही कंसेप्ट पूरा बिल्ड करना राइट। जब मैं यहाँ पे आया था कॉलेज के अंदर, पहले 2 साल तो हमारे कोविड के अंदर चले गए थे। देन थर्ड ईयर में आई हैड अ वर्ड विद कृपा मैम की ऐसे सारे इवेंट्स करते हैं सब चीज़ें। देन वी स्टार्टेड एक्सप्लोरर जो कि पूरा नया कंसेप्ट था, एंड उसके बाद फिर MUN हमने सोचा कि बहुत कल्चर चल रहा है अहमदाबाद के अंदर एंड बाकी सिटीज़ के अंदर भी, तो हमने सोचा वाई नॉट GLS कि GLS के अंदर भी ऐसा करवाए, ताकि क्योंकि आजकल के बच्चे MUN को लेके बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हैं। दे वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ MUN, चाहे कुछ ना हो रहा बट MUN में जाके पार्टिसिपेट करके एंजॉय करते हैं अपना टाइम, अपना वीकेंड एंजॉय करते हैं। सो दैट वाज माय कंसेप्ट कि JLS के अंदर भी ऐसा कुछ हो। सो उस टाइम पे पूरा कंसेप्ट बिल्ड करना, सर को बताना कि सर ऐसा अच्छा इवेंट होता है, उसके अंदर ये कमिटीज होती हैं, दिस इज व्हाट हैपेंस इन एक्चुअल UN, दिस इज व्हाट हैपेंस इन एक्चुअल पार्लियामेंट। सो दैट वाज अ न्यू कंसेप्ट एंड देयर वाज नो वन एल्स who had an idea about the MUN. Like my team also, they were very new to the concept. So I had to train them as well कि क्या होता है बेसिक कंसेप्ट, उनको यूथ पार्लियामेंट बताना, उनको MUN बताना, वो सब समझाना था। बट अब जब मैं देखता हूँ जो लास्ट ईयर हुआ एक मेगा एडिशन हुआ, फर्स्ट ईयर में हमने 250 अराउंड स्टूडेंट्स किए थे। वी हैड टू क्लोज इट बिकॉज ज़्यादा हम चाहते नहीं थे कि हमारे पर एकदम से फर्स्ट एडिशन में ये बर्डन आ जाए। वी वांटेड टू डू अ क्वालिटी इवेंट। तो सेकेंड एडिशन में देखा कि 400 प्लस स्टूडेंट्स हुए, एंड इस साल वी आर एक्सपेक्टिंग कि मोर देन 500-600 स्टूडेंट्स हो। सो यहाँ पे इस साल क्या हुआ है कि बच्चों को आइडिया आ गया, लाइक अंश है, ओम तुम खुद हो, वंश है, उनको आइडिया आ गया है कि किस तरीके से MUNs होते हैं। यू हैव टेकन पार्ट इन MUN एंड तुमको एक बेसिक आइडिया है कि डेलीगेट्स क्या चाहते हैं, बच्चे क्या चाहते हैं, EBs की क्या एक्सपेक्टेशन होती है, बच्चे कॉन्फ्रेंस क्वालिटी चाहते हैं या फिर कुछ और चीज़ें चाहते हैं। वो तुम लोग को आइडिया आ गया तो तुम्हारे लिए अब ईजी हो गया है उसको बिल्ड करना। सो दैट इज व्हाट आई फील कि अब बहुत स्मूथली ट्रांजिशन हुआ है। सो यू नो व्हाट टू डू, वी डिडंट नो, नाइदर डिड सर नो, नाइदर डिड मैम है, सर जो फैकल्टीज है उनको आइडिया नहीं था, मुझे खुद को आइडिया नहीं था कि इस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। दो आई हैड डन MUNs इन पास्ट, बट उसको नए तरीके से पूरा इम्प्लीमेंट करना, वो भी इंस्टीट्यूशन में जो कि रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशन है, उसमें थोड़ी बहुत कमियां ना रह जाएं, तो वो एक पूरा आइडिया बिल्ड करना। एंड दैट ऑल्सो हमारा जो MUN था 600 के अंदर था, सो कम बजट के अंदर कम सब चीज़ें इंप्लीमेंट करना। सो दैट वाज अ बिग टास्क फॉर अस, बट ऑब्वियसली सर जो कि सर ऑल द फैकल्टीज दे डिड अ ब्रिलियंट जॉब। उन्होंने हर चीज़ की हमको फ्रीडम दी कि ऐसे नहीं ऐसे करो, तुमको ये बेटर रहेगा, तुम ऐसे करना चाहते हो वैसे करो। सो दैट वाज अ बिग थिंग। नाउ अब बहुत स्मूथ हो गया, अब सर को भी आइडिया आ गया, बच्चों को भी आइडिया आ गया, तो सब चीज़ें आराम से हो गई। सो आपका इनिशियल एक्सपीरियंस कैसा रहा इवेंट ऑर्गेनाइज करने में? आपने क्या चैलेंजेस फेस किए और क्या मतलब बेनिफिट्स थे? टीम को कैसे आपने हैंडल किया? JLS के बारे में बात करें, GLS का जब MUN का फर्स्ट इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, राइट। तो जब JLS हुआ था, FOC हुआ था, उसके पहले हमने एक्सप्लोरर किया था। एक्सप्लोरर के पहले भी आई डिड एन MUN, मैंने खुद ने ऑर्गेनाइज किया थे नागरा। सो दैट वाज अ कंप्लीट डिफरेंट एक्सपीरियंस। वो वहाँ से मैंने सीखा कि किस तरीके से यू कैन गेट टुगेदर अ टीम। उसके बाद देन ऑब्वियसली एक्सप्लोरर हुआ, तो वी हैड अ बॉन्डिंग। जो मेरी टीम थी, सुमित, प्रियम, अभय, अमन, सिया, सो वी गॉट टू नो ईच अदर वेरी वेल कि इस तरीके से इनका ये पर्सपेक्टिव है, इस तरीके से ये कर सकते हैं चीज़ें। सो मुझे भी एक आइडिया आ गया। टॉकिंग अबाउट एक्सप्लोरर, एक्सप्लोरर मेरा
कंसेप्ट बहुत पहले से 12 से था कि मैं ऐसा एक इवेंट करना चाहता हूँ, एंड वहाँ से मैंने जब यहाँ पे बताया कि सर आई वांट टू डू दिस इवेंट, एंड कृपा हमको जब मैंने बताया इसके बारे में, सो दे वर वेरी एक्साइटेड कि अच्छा ऐसा एक इवेंट, क्योंकि मैनेजमेंट रिलेटेड इवेंट था पूरा, एंड वी आर अ कॉमर्स इंस्टीट्यूशन, सो दे अग्रीड टू इट वेरी क्विकली कि चलो अच्छा ये सब चीज़ें करते हैं। उस बाद एमईएन बहुत ईजी हो गया हमारे लिए, क्योंकि एक्सप्लोरर में ही, अब एक्सप्लोरर क्या था कि नई नई चीज़ें हमको सोचनी पड़ रही थी। एमईएन तो आपका बेसिक कंसेप्ट रेडी है कि यूएन की कमिटीज़ है, उसमें ईबीज आएंगे, ईबीज विल मॉडरेट द कमिटी एंड बच्चे विल डिबेट, तो दैट इज काइंड ऑफ सिमिलर इन एवरी एमईएन। मतलब आप कहीं भी जाओगे उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस आने नहीं होते हैं। एक्सप्लोरर के अंदर हमको नया कंसेप्ट बिल्ड करना पड़ा, बच्चों को समझाना पड़ा, मेरे को खुद को, मेरी टीम को समझाना पड़ा कि अच्छा ये चीज़ें होती हैं। उनको ये आइडिया नहीं था बिल्कुल इस चीज़ का। तो मैनेजमेंट रिलेटेड इवेंट्स, फिर हमारा फाइनेंस रिलेटेड इवेंट्स, तो वहाँ पे मेरे को समझ में आया कि जैसे अमन की अगर मैं बात करूँ, अमन गॉट एन आइडिया ऑफ फिन एक्सचेंज। फिन एक्सचेंज बहुत सक्सेस हुआ उस साल में। उसके बाद से मतलब बच्चों को एक हाइप आ गया कि अरे यार फिन एक्सचेंज में जाना है, सो दैट वाज अ ग्रेट सक्सेस उस टाइम पे, अमन की वजह से ऑब्वियसली। तो यहाँ पे फिर उसके बाद यहाँ पे एमईएन के अंदर आते हैं तो सबको आइडिया आ गया कि अच्छा नए कंसेप्ट भी हम लेके आ सकते हैं, एंड दो अलग कन्वेंशनल अनकन्वेंशनल कमिटीज हम लाए, बिजनेस क्राइसिस हो गया उसमें से, और दूसरा दलाल स्ट्रीट। सो वहाँ पे बच्चों को समझ में आया कि अच्छा यार कुछ हटके हो रहा है यहाँ, विच यू डोंट सी इन एनी अदर कॉन्फ्रेंसेज। तो उसको बिल्ड करना, उसको समझना कि दलाल स्ट्रीट एक बहुत ही यूनिक कंसेप्ट हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस ने ट्राई किया बट उतने अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। सिमिलरली बिजनेस क्राइसिस, तो एक डिफरेंट आइडिया को ऑल टुगेदर लेके आना वाज अ बिग चैलेंज, जो कि पूरी टीम ने ऑब्वियसली मिलके सब लोगों ने किया था। बट या थोड़े चैलेंजेस आए थे उस टाइम पे। अब मैं देखता हूँ कि वो स्मूथ ट्रांजिशन हो गया। अब तुम जैसे लीड कर रहे हो दलाल स्ट्रीट या फिन एक्सचेंज तुम लीड कर रहे हो, तो तुमको एक आइडिया ऑलरेडी 2 साल का आ गया है कि अच्छा ये अमन भैया ने किया था, ये सुमित भैया ने किया था, अब मेरे को उस चीज़ को लीड करना है। अब मैं कैसे, सिया दीदी ने कैसे किया था, उसको मेरे को आगे लेके जाना है। सो वो चीज़ काफ़ी ईजी होगी, तुम लोगों ने सीख के किया। बट या फर्स्ट ईयर वॉज डिफरेंट ऑल टुगेदर। आप इनिशियल जब आप एमएस में पार्टिसिपेट करते थे, आपने जब इनिशियली शुरू किया पार्टिसिपेट करना, सो आपको कौन सी चीज़ या आपको कौन सी इंस्पिरेशन आपको पुश करती थी पार्टिसिपेट करने के लिए कि हाँ मुझे करना ही है पार्टिसिपेट? ओके, सो माय फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ एमईएन वाज वेरी बैड। मैं डेलीगेट्स को बता दूं जो मेरे पार्टिसिपेट करते हैं कमेटी के अंदर, उनको ये बताता हूँ कि मैंने जब स्टार्ट किया था, माय सीनियर आदर्श who was going to be part of this conference as well and past 2 साल से कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं, so he was kind of a mentor कि उसने मेरे को बताया कि भाई ऐसा सब चीज़ें हैं ऐसे। पहले उसके पहले अगर मैं बात करूँ तो 7th 8th में माय बैचमेट्स जो मेरे स्कूल के बैचमेट्स थे वो जाते थे एमईएन के अंदर। सो आई वाज लाइक ये सब फालतू चीज़ें कौन जाता है ये सब चीज़ों के अंदर। एट दैट टाइम यूएन ज़्यादा होते थे, इंडियन कमिटीज़ उतनी नहीं होती थी, ठीक है। तो यूएन एमईएन ऑब्वियसली ज़्यादा यूएन कमिटीज़ होती थी। तो उसके बाद काइंड ऑफ स्टार्ट हुआ कि ज़्यादा इंडियन कमिटीज़ होने लगी। तो आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन हु इज़, देखो यूएन के अंदर क्या होता है कि आप उठते हो, आप स्पीच देते हो, आप बैठ जाते हो, ठीक है। आप डेलिब्रेट थोड़ा डिस्कशन होता है, डिबेट थोड़ा बहुत होता है, बट उतने लेवल पे नहीं होता जो इंडियन कमिटीज़ के अंदर होता है, बिकॉज आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड ज़रूरी है इंडियन कमिटीज़ के अंदर, ठीक है। तो यूएन के अंदर आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड, आई एम सॉरी अगर किसी को ऐसा लग रहा हो, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यूएन कमिटीज बिकॉज आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन कि जो सिर्फ खड़े होकर स्पीच दे और फिर बैठ जाए, बीच में क्वेश्चन देने का मौका आए ना आए वो सब चीज़ें अलग बात है, ठीक है। सो उसने मेरे को मोटिवेट किया कि देर इंडियन कमिटी इज देयर लोकसभा, यू शुड टेक पार्ट इन दिस। आई वॉज इन 11th स्टैंडर्ड, ठीक है, बट आई वॉज वेरी नर्वस कि यार कैसे होगा ये सब चीज़ें, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। सो आई वॉज अलॉटेड सम गाय फ्रॉम शिवसेना, आई डोंट नो द नेम एज वेल, वो मेरे को अलॉट किया। एंड जब कमिटी स्टार्ट हुई थी तो अब देखो द पॉइंट इज कि वो इंट्रा स्कूल था, मतलब हमारे ही सब बच्चे थे, ठीक है, बाहर का कोई नहीं आ रहा था, इंट्रा ही हमारा इवेंट चल रहा था। एंड मेरा ये था कि मेरे दोस्त ना मेरे पे हंसे। अब सीधी सी बात है, बाहर के लोग आते हैं, आप नहीं जानते, उनको समझ में आता है कि चलो देखेंगे तो देखेंगे क्या करेंगे, पर दोस्त ही हैं सारे के सारे, और वो खड़े होके बोले कि भाई क्या बोल रहे हैं तुम, तो वो थोड़ा ऐसा हो जाता है। तो एट दैट मोमेंट आदर्श वॉज सेइंग, मैं पीछे बैठा क्योंकि अच्छा दोस्त बन गया था मेरा, तो वो बोल रहा था भाई बोल, एक दिन हो गया, एक ही दिन का कॉन्फ्रेंस था भाई, आधा दिन से ज़्यादा हो चुका है, अब बोल कुछ तो बोल, पीपल फ्रॉम शिवसेना ट्राई एंड स्पीक समथिंग। तो मैंने बोला हमको बुला रहा है क्या, बाजू वाले को पूछा हमको बुला रहे क्या, तो फिर उसने बोला कम हेयर कम टू द पोडियम, भाई बोलो कुछ, बोला क्या बोलना है। फिर आके वापस बैठ गया,
तो तब क्या हुआ कि मेरा एक दोस्त था जो कि वाज इन ऑपोजिशन, उसने खड़े होके बस उल्टा सीधा कुछ बोला होगा, आई डोंट रिमेंबर द सेंटेंस एज वेल, एंड मैंने उस टाइम पे सिर्फ इतना बोला खड़े होके कि एक लम्हा कान के नीचे। दैट वाज माय स्टेटमेंट, जो मेरा फर्स्ट एम्यून था, ठीक है। आई वॉज नॉट इवन एबल टू स्पीक अ सिंगल वर्ड, अ सिंगल सेंटेंस, एंड हेयर आई एम राइट नाउ, जो मैं बोल पा रहा हूँ, अब पॉडकास्ट हो रहे हैं, सब चीज़ें हो रही है, आई एम चेयरिंग द कमिटीज, आई एम गोइंग आउटसाइड टू एड्रेस स्टूडेंट्स, सो दैट हैज़ चेंज इन मी। तो वो एम्यून का पूरा जो कल्चर बिल्ड हुआ है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि सबके लिए एम्यून ही वर्क करता है या फिर कोई इवेंट ही वर्क करता है। कोई भी चीज़ जो आपको मोटिवेट करे, जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेके आए, जो आपको नेटवर्किंग की तरफ लेके जाए, जो आपको लोगों से मिलाए, जो आपको समझाए कि आपको चाहिए क्या लाइफ में, दैट इज इम्पॉर्टेंट। सो यू शुड फाइंड दैट। दैट वॉज एम्यून फॉर मी। ऐसा कोई ड्रास्टिक चेंज की अगर बात करेंगे तो ऐसा नहीं है, बट हाँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, मेरे अंदर ये चीज़ आ गई कि मैं 4 लोग के सामने जाके बोल सकता हूँ। सो दैट वॉज एम्यून फॉर मी। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस और ये मेरा आज का एक्सपीरियंस है। इट हैज़ बीन 7 to 8 years मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। अब चाहे मैं उसको करूँ आगे, कंटिन्यू करूँ या ना करूँ, बट मेरे अंदर ही चेंज आ चुका है। सो आई एम नॉट सेइंग कि आप एम्यून के अंदर ही पार्टिसिपेट करो, जो भी लिसनर्स हैं इसके, आई एम नॉट सेइंग कि आप एम्यून के अंदर पार्टिसिपेट करो, बट कोई भी चीज़ के अंदर जो आपको लगता है कि आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकती है, आपको मोटिवेट कर सकती है, आपको अपने जो गोल है, जो करियर गोल्स है, उसकी तरफ लेके जा सकती है। सी फॉर मी, आई एम अ पर्सन, जो मेरे को ऐसा है कि आई एम टिल्टेड टुवर्ड्स पॉलिटिक्स, मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आता है। सो दैट इज़ वाई एम्यून हेल्प्ड मी। आपका कुछ और गोल हो सकता है, उसकी तरफ आप जा सकते हो, तो आपको फाइंड करना पड़ेगा कि आपके लिए क्या सूटेबल है। सो दिस वाज एम्यून फॉर मी। सो आप गुजरात के बाहर भी एम्यून्स करने गए हो, एम्यून्स शेयर किए। सो आप बाहर की जो सर्किट्स होती है, जैसे हिमाचल प्रदेश की सर्किट होती है, राजस्थान की सर्किट होती है, सो आप वहाँ की सर्किट में और जो हमारी अहमदाबाद सर्किट है उसमें आप क्या डिफरेंस देखते हो, क्या चेंजेस है? आई हैव टू बी ब्लंट अबाउट इट, अहमदाबाद के अंदर बहुत हो गया है। अब सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। इट इज़ ओनली द इंस्टीट्यूशनल इवेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट ILMU, लेट्स टॉक अबाउट HLCC, या आपका कोई भी इंस्टीट्यूशनल इवेंट है, GLS के लिए बात करूँ मैं, अगर FOBA भी होता है, FOC भी होता है, तो इंस्टीट्यूशनल इवेंट्स क्या होते हैं, आपको केटर करते हैं कि आप कैसे बेटर हो सकते हो। प्राइवेट कॉन्फ्रेंसेस, आई एम नॉट सेइंग कि सारे खराब होते हैं, प्राइवेट कॉन्फ्रेंसेस सिर्फ आजकल सोशल्स के लिए हो गए, या आपको किसी से मिलना है, दोस्ती बढ़ानी है, आपको कुछ और चीज़ें करनी है, उसके लिए हो गया प्राइवेट कॉन्फ्रेंसेस। बट इंस्टीट्यूशनल इवेंट के अंदर आप लोग में थोड़ा सा डिसिप्लिन आता है, ठीक है। जो डेलीगेट्स आते हैं वो उनको मेक श्योर करना होता है, या फिर जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होती है उनको मेक श्योर करना होता है कि यहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन रहे, बिकॉज फैकल्टीज़ का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, जो मैनेजमेंट होता है उसका भी इन्वॉल्वमेंट होता है, विच इज़ वाई इंस्टीट्यूशनल इवेंट्स आर द नेसेसिटी कि ज़्यादा हो, ठीक है। तो अहमदाबाद के अंदर मैं बात करूँ तो बहुत सैचुरेशन आ चुका है, बहुत प्राइवेट कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इवेंट्स भी हो रहे हैं, एंड बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे देखे जा रहे हैं जहाँ पे अच्छी खबर नहीं आ रही एम्यून्स से, ठीक है। सो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत हो गया। अब बच्चे सिर्फ मज़े करने के लिए जाते हैं, बच्चे सीखने के लिए नहीं जाते। जैसे मेरी खुद की बात करूँ या मेरे जो सीनियर्स से उनकी बात करूँ, उनका पर्पस ऑफ डूइंग एम्यून्स वॉज कि वी वॉन्ट टू बिल्ड आवरसेल्फ, वी वॉन्ट टू डेवलप आवरसेल्फ। हम अपने अंदर चेंज लेके आना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहा कि बहुत अच्छा ही मैंने कुछ किया है ऐसा, बट मेरा जब मैं डेलीगेट करता था तब मेरा पर्पस ये था कि मैं कुछ सीखूं यहाँ पे आके, एटलीस्ट मैं खड़े होकर बोलने का ट्राई करूँ। आजकल बच्चे जाते हैं, बैठ के आ जाते हैं, खाना खाते हैं, सोशल्स में जाते हैं, आ जाते हैं, दे डोंट इवन वांट टू स्पीक। उनको अगर पुश भी करो कि बोलो बोलो, नहीं बोलना। एंड इसमें कहीं ना कहीं आई फील कि हमारी गलती, आई मीन हमारी, जो हम लोग नेक्स्ट जनरेशन को, जो नेक्स्ट बच्चे हैं, आजकल हर साल में जनरेशन चेंज हो रही है, तो मेरे जो नेक्स्ट जो भी डेलीगेट्स हैं, जो मेरे अंडर डेलीगेट कर रहे हैं, शायद हम उतना बिल्ड नहीं कर पाए हैं उनको कि वो उस तरीके से कर पाए। ऑफ कोर्स देयर आर सम एक्सेप्शंस, ऑफ कोर्स अंश हो गया, बाकी शिव हो गए, जो दो तीन बच्चे हैं, जो 4-5 बच्चे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि हम सीखें एंड डेवलप करें, उनको आगे जाके करें, ठीक है। बट मेजॉरिटी इज नॉट टूवर्ड्स दैट, मेजॉरिटी अलग जा रही है। अब यही चीज़ मैं बाहर जाके देखता हूँ, हिमाचल के अंदर हो गया, इंदौर के अंदर हो गया, दे आर कीन टू लर्न, क्योंकि वहाँ पे इतने उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है। यहाँ पे हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई हैं, तो हम ज़्यादा ही फैल गए।
उनको लिमिटेड अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उनको लिमिटेड चीज़ें मिल रही हैं, लिमिटेड इवेंट्स उनको पार्टिसिपेट करने को मिल रहे हैं। हिमाचल के अंदर इवेंट तो वहाँ पे तो एक स्कूल के अंदर ही उनका इंट्रा स्कूल ही था। सो तो बच्चे इतने खुश हो गए थे कि चलो फाइनली हमको कुछ इवेंट में पार्टिसिपेट करने का कुछ नया सीखने को मिल रहा है। उनको खुशी हो रही थी उस बात की। यहाँ पे बस पैसे दे के पापा मम्मी ने चले गए, घूम के आ गए। वहाँ पे उतनी फीस भी नहीं थी, बट बच्चे मोर देन इंटरेस्टेड थे कि हम रिसर्च करेंगे, सर हम ये कैसे रिसर्च करें, हम वो कैसे रिसर्च करें, सर हमको ऐसे कैसे बोलना है, हमको ऐसे कैसे बोलना है। तो यहाँ पे वो नहीं होता। यहाँ पे एक दो एक्सेप्शन के अलावा जो आके जेन्युइनली फीडबैक लेते हैं, उनके अलावा कोई ऐसा इंटरेस्टेड ही नहीं है कि फीडबैक भी हम लें कि किस तरीके से हमको बेटर करना है। इंदौर के अंदर तो आई वॉज इन MU20, तो बच्चे तो हो गया खत्म कॉन्फ्रेंस, उसके बाद छोड़ ही नहीं रहे थे। 1 घंटा 2 घंटा तो हमको वही बैठना पड़ा कि भाई हमको सिखाओ। वो एक अंदर से उनके अंदर था कि हमको सीखना है, हम यहाँ पे कुछ आए हैं, पैसे दे के आए हैं, हमने 2 दिन स्पेंड किए हैं, सो वी हैव टू डू समथिंग, वी हैव टू लर्न, आइदर वी विन और वी लूज। हमको लेकिन सीख के जाना है यहाँ से। एंड वही आई गेस हमारे जो सीनियर्स थे, जैसे दिपिन भैया, आदित्य भैया हो गए, उनने हमारे अंदर बिल्ड किया कि तुम अगर यहाँ पे आए हो तो सीखो, तुमको कैसे और बेटर होना है उसके बारे में सीखो। तो वो एक डिफरेंस है जो अहमदाबाद सर्किट के अंदर और बाहर के सर्किट्स के अंदर आई हैव सीन। सो GLS यूनिवर्सिटी के लिए आपने बहुत सारे इवेंट ऑर्गेनाइज किए, एक्सप्लोर ऑर्गेनाइज किया, इवेंट ऑर्गेनाइज किया, आप बाकी सारे क्लब्स में मेंबर भी थे। तो ये सब क्लब्स में आप मेंबर रह के इवेंट ऑर्गेनाइज करके आपको ये सब प्रोफेशनल लाइफ में आपको कैसे हेल्प किया? ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट द इवेंट्स, जो एक्सप्लोरर एमियन तो था ही, बट other than the management club, I was also part of the music club and I was also part of readathon, monthon, ये सारे जो events हुए थे, and economics club के भी जो events थे उसके अंदर participate किया था मैंने। and मतलब जो literary club था उसके थ्रू काफ़ी सारे events जैसे IM Kiosk हो गया, मैं बाकी सारे events हो गए, उसके अंदर भी गया था for debate and all. So I was not sure about myself पहले, मुझे नहीं पता था कि मैं ये सब चीज़ें भी कर सकता हूँ। डिबेट के अंदर आई वॉज श्योर कि आई एम एबल टू गो इन टू द एम्यूएंस, स्टैंड अप एंड स्पीक एंड मे बी डिबेट फॉर सम टाइम, बट अदर काइंड ऑफ डिबेट्स लाइक द एशियन पार्लियामेंट हो गया, आपका ब्रिटिश पार्लियामेंट हो गया, आपका वो सारी काइंड ऑफ डिबेट्स, आई वॉज नॉट श्योर अबाउट माई सेल्फ कि मैं ये सब चीज़ें कर सकता हूँ। मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था। एलिक्यूशन हो गया, उसके अंदर मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था कि आई कैन डू दिस एज वेल। सिंगिंग के अंदर आई हैव मतलब ठीक है, भगवान ने थोड़ा सा दिया है आवाज़, सो आई वॉज श्योर कि थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। एंड दैट इज़ व्हेन आई मेट केओ सर। उन्होंने बोला कि भाई यू कैन ट्राई, एटलीस्ट ट्राई करो, एक बार आओ क्लब के अंदर, एक बार ऑडिशन दो थोड़ा सा, तब देखते हैं। बट उस टाइम देखो, जैसे मैंने बताया कि पहले 2 साल हमारे कोविड में चले गए थे, 3rd ईयर में इतनी सारी चीज़ें एक साथ हो रही थी, आई वॉज नॉट श्योर कि मैं किस तरफ से क्या करूँ। ठीक है, तो जब एक्सप्लोरर के डेज थे उस टाइम पे हमारा सिंगिंग का कॉम्पिटिशन था, इंटर कॉलेज था आई गेस, एंड आई वॉज फाइनलिस्ट। तो मुझे वो स्किप करना पड़ा बिकॉज आई वाज द प्रेसिडेंट ओवर हियर। तो यहाँ पे पूरा हैंडल करके एट द सेम डेट्स वो चीज़ चल रही थी, तो काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स मैच हो रही थी। सिमिलरली मोनेटा चल रहा था, मोनेटा के लिए हम लोग जब गए थे, उसी के थोड़े दिन बाद हमारे फेसेट्स था कॉलेज के अंदर। आई वॉज अ सिंगर, जो पूरा बैंड था, पूरी टीम थी, सोलो भी आई वॉज परफॉर्मिंग वेस्टर्न के लिए। सो वो सब चीज़ें एक साथ चल रही थी, तो इतनी सारी चीज़ों को मैनेज करना कि किस तरीके से कर सकते हैं, तो केओ सर ने थोड़ा सा विश्वास किया मेरे। अब देखो, एक चीज़ ये हो सकती है कि मैं अगर दूसरे इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा हूँ तो सर मेरे को ड्रॉप कर सकते थे कि भाई बहुत है मेरे पास, तेरी ज़रूरत नहीं है। बट उनने मेरे पे विश्वास किया। आई वॉज इन मुंबई एट द टाइम ऑफ मोनेटा। उनने वहाँ पे मेरे को बोला कॉल करके कि तू वेस्टर्न गाएगा फेसेट्स के अंदर। और भी बच्चे थे जिनको वो बोल सकते थे कि तुम पार्टिसिपेट कर लो, तुम इसमें कर लो, बट उनने मेरे पे विश्वास किया, उनने मेरे पे कॉन्फिडेंस दिखाया कि यू ओनली विल सिंग द सॉन्ग सोलो के लिए। एंड वेस्टर्न के लिए इंग्लिश सॉन्ग गाना था। आई वॉज इंग्लिश के अंदर सॉन्ग्स, आई डोंट इवन लिसन टू सॉन्ग्स, इंग्लिश सॉन्ग्स। ठीक है, उन्होंने बोला कि तेरे को गाना है, तो वहाँ पे सब चीज़ें सीखना, गुजराती गाना, टीम के अंदर गुजराती गाने गा रहे थे, तो इतना सब सीखने को मिला उस टाइम पे। एंड आई वन द वेस्टर्न का सोलो वाला एज वेल। तो दैट वाज ओनली बिकॉज केओ सर हैड दैट कॉन्फिडेंस ऑन मी कि तुम कर सकते हो। उन्होंने बाद में मेरे को, भाई ये तो मेरे को बिलीव ही नहीं हो रहा, तुम कैसे जीत गया? बोला सर आपकी वजह से जीता। सो दैट वाज अ सिनेरियो। बहुत सारी चीज़ें हुई। सिमिलरली IM Kiosk के अंदर व्हेन वी वेंट फॉर द ब्रिटिश पार्लियामेंट, सो बहुत सारी टीम्स थी। इनफैक्ट IM अहमदाबाद की भी टीम थी जो हमारे सामने फाइनल्स के अंदर थी। ऑल्दो वी लॉस्ट द फाइनल्स ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, बट इट वाज इन फ्रंट ऑफ IM अहमदाबाद किड्स ओनली। तो
वो हमने सीखा कि बहुत बड़े बड़े बच्चे आए थे, अलग अलग IIM से बच्चे आए थे, अलग अलग बहुत पोस्ट ग्रेजुएट के बच्चे आए थे, एंड वी वर इन ग्रेजुएशन उस टाइम पे। तो उस टाइम पे IIM अहमदाबाद के सामने लड़ना, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उनका लेवल ऑफ जो चीज़ें हैं, उन अंडरस्टैंडिंग है वो हमसे ज़्यादा थी। दे आर इन पोस्ट ग्रेजुएट, वी वर इन ग्रेजुएशन, सो वो सब चीज़ें समझना कि किस तरीके से हो सकता है, आई वाज नॉट श्योर अबाउट इट। तो मेरी जो टीम थी, भूमिका मैम थी, उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया कि तू कर, सब चीज़ें मज़ा आएगा। सो दैट वाज माई एक्सपीरियंस कि बाकी सारे मैनेजमेंट, बाकी सारे जो क्लब्स थे उनमें मेरे को समझ में आया कि इट इज़ नॉट जस्ट मैनेजमेंट जो मैं कर सकता हूँ, नॉट जस्ट इवेंट्स जो मैं कर सकता हूँ, नॉट जस्ट एक इवेंट ऑर्गेनाइज मैं कर सकता हूँ, बट बहुत सारे एरियाज ऑफ एक्सपीरियंस हैं जो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, एंड मैं सीख के उनसे आगे बढ़ सकता हूँ। सो जो लिसनर्स हैं उनको यही बताऊंगा कि अपने आप को लिमिट नहीं करना है किसी भी चीज़ में। तो उनको भी मैं यही बोलूँगा कि अगर तुम यहाँ पे भी मैनेजमेंट क्लब के अंदर हो, एवियंस के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो सिर्फ इसके अंदर मत रहो, क्योंकि तुम यहाँ पे रह जाओगे, बस तुम दूसरी चीज़ एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। एक ट्राई मारो। बंधन के अंदर ऐसे बताता हूँ कि मेरे को लगा था यार क्या ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैं चला गया, चलो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। बट वहाँ पे फाइनल्स तक पहुँचा, उसके बाद नहीं जीता वो अलग बात है, बट फाइनल्स तक पहुँचना भी बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे, क्योंकि आई वॉज नॉट श्योर अबाउट माई सेल्फ, कॉन्फिडेंस नहीं था मेरा। सो इट इज़ द जर्नी ऑफ 1000 miles दैट स्टार्ट्स विद वन स्टेप। तो एक स्टेप आपको लेना होता है जिससे आप आगे बढ़ सको, अपने आप अपनी जो लिमिटेशंस हैं उसको खोलना पड़ता है, ठीक है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, एंड दैट इज ट्रू इन आउटसाइड वर्ल्ड एज वेल। मैं अभी भी अगर मैं अपने करियर की बात करूँ, मेरा जो ड्रीम है, जो मेरा गोल है, दैट रिक्वायर्स कॉन्फिडेंस। मैं अगर किसी सोशल मीडिया पेज पे अगर आप देखोगे कि मैं जैसे डिजिटल क्रिएशन में करता हूँ थोड़ा बहुत काम, तो वो कॉन्फिडेंस, वो वीडियोस में आना, वो ब्लंटली बोलना, वो कॉन्फिडेंटली बोलना, वो मोटिवेशन के साथ में बोलना, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्लेटफॉर्म्स दैट JLS हैज प्रोवाइडेड। ये बहुत सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना, एंड जोकी सर का एकदम ही ये बोलना कि भाई तू कर जो करना है, बच्चों पे उनका विश्वास, फैकल्टीज का उन पे विश्वास, तो वो चीज़ें आई फील कि बाकी कॉलेजेस के अंदर हम ज़्यादा नहीं देख पाते। वो होता है ना कि डीन सर एक बहुत ही रिस्पेक्टेड पोस्ट पे, उनसे कोई मिल नहीं सकता, उनको कोई देख नहीं सकता, वो भगवान बन जाते हैं। वो यहाँ पे ऐसा है कि आप चले जा सकते हो सर के पास में, आप अपनी प्रॉब्लम्स को लेके जा सकते हो सर के पास में, इवन फैकल्टीज के पास में कोई भी इशू है आप उनके पास चले जाओ, एंड दे आर ओपन टू इट कि तुमको ये इशू है, अच्छा ये ऐसे करो, ये इशू है, एंड वेरी पोलाइटली कि आप समझो कि यार हम्बलनेस एक चीज़ होती है, वो यहाँ पे दिखती है। तो यहाँ हम्बल कैसे रहे आप डेवलप कर सकते हो, कैसे मोटिवेट रह सकते हो, कैसे कॉन्फिडेंट रह सकते हो, दैट इज व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम JLS एंड फ्रॉम द फैकल्टीज ऑफ देयर। सो जैसे आप इस एडिशन के MUN में लोकसभा कमेटी में को चेयरपर्सन हो, एंड उसका एजेंडा रिजर्वेशन बेस पर है, सो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है रिजर्वेशन पे? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी प्रिविलेज्ड कि आई विल बी को-चेयरिंग अलोंग विद अमोल सर। ही हैज़ बीन माई मेंटोर। उन्होंने मेरे को सिखाया कि किस तरीके से MUNs में पार्टिसिपेट करना चाहिए, किस तरीके से यूथ पार्लियामेंट से पार्टिसिपेट करना है। सो इट इज़ अ वेरी बिग प्रिविलेज कि मैं उनके साथ में ये कमेटी चेयर करने वाला हूँ। टॉकिंग अबाउट रिजर्वेशन, सो आई एम फ्रॉम जनरल बैकग्राउंड, मैं जनरल कोटा का इंसान हूँ। सो पहले डिस्क्लेमर, आई एम नॉट अ वेरी बिग सपोर्टर ऑफ रिजर्वेशन, ठीक है। इनफैक्ट जवाहरलाल नेहरू was also not a big supporter of reservation। उन्होंने बोला था कि जो हमारे ब्राइट बच्चे हैं, जो हमारे केपेबल बच्चे हैं, वो उनको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा अगर ये कम्युनल और कास्ट के बेसिस पे रिजर्वेशन होगा, ठीक है। तो सिमिलरली मैं भी उसी चीज़ को फॉलो करता हूँ कि इसके दो पहलू। हम लोग अहमदाबाद जैसे बड़े शहर के अंदर रह रहे हैं जहाँ पे हमको नहीं दिखता है कि कौन से बच्चे डिजर्व करते हैं, कौन से नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे ही दोस्त होंगे जो वेल टू डू फैमिली से होंगे, जो SC ST OBC का जो कोटा है उसको यूटिलाइज कर रहे हैं एंड फिर आगे जा रहे हैं। ऐसा बड़े बड़े शहरों में हो रहा है, बट वी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इन बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे छोटे या फिर गरीब प्रदेश हैं जहाँ पे बच्चों को सही में ज़रूरत है उस चीज़ की, ठीक है। सो हम यहाँ पे बैठ के बातें कर सकते हैं कि रिजर्वेशन की ज़रूरत हमको नहीं है या फिर हम जैसे लोगों को नहीं है, बट वहाँ पे जो लोग हैं जो पिछड़े हुए हैं, जहाँ पे अभी भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनको हो सकता है कि ज़रूरत हो सकता है क्या होगी ही उनको ज़रूरत। बट व्हाट आई बिलीव इज कि इकोनॉमिक बेस्ड जो रिजर्वेशन है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। जो EWS का सिस्टम आया, आई एम ए वेरी बिग सपोर्टर ऑफ दैट, ठीक है। आप कास्ट और क्लास के बेसिस में डिस्क्रिमिनेट ना करते हुए अगर इकोनॉमी और आपका जो बैकग्राउंड है उसके ऊपर अगर आप रिजर्वेशन देते हैं
तो वो बेटर रहेगा। इसीलिए जो हमारा टॉपिक भी है क्रीमी लेयर का कंसेप्ट जो है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई करोड़पति लोग हैं, फिर भी उनके बच्चे कैट में हो गया, यूपीएससी में हो गया, आपका एम्स में हो गया, वो सब में एडमिशन ले पा रहे हैं बिकॉज ऑफ ये जो रिजर्वेशन है हमारे उसके ऊपर, कोटास के ऊपर, ठीक है। सो वो चीज़ें कहीं ना कहीं खटकती है। बीइंग अ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट हु इज वांटिंग टू परस्यू मेनी थिंग्स, सो देयर बाय आई फील कि थोड़ा बहुत वहाँ पे चीज़ें कम हो जाती है। दैट इज वाई आई फील कि जो क्रीमी लेयर का कंसेप्ट है उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। एंड बट अगेन सी डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया हैज़ बीन प्रिवेलिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है। आप धर्मशास्त्र के अंदर भी आप देखते हैं कि मनुस्मृति के अंदर भी उसका है कि जब आर्यंस आए थे, इन्वेड किया था, तो यहाँ पे जो लोग थे उनको दास या फिर दस्यु डिक्लेयर कर दिया गया था और उनकी तरफ डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। तो तब से अभी तक यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन इंडिया के अंदर होता है, ठीक है। सो एकदम से वो नहीं जाएगा, बट हाँ चेंजेस आ रहे हैं। दैट इज वाई सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी थोड़े टाइम पहले ही ये बोला था कि आपको क्रीमी लेयर का कंसेप्ट या फिर रिजर्वेशन के अंदर थोड़े चेंजेस लाने चाहिए। सो यस, आई एम अ बिग सपोर्टर ऑफ दैट कि थोड़े बहुत चेंजेस आने चाहिए। अभी जो प्रथा है उसको चेंज होना चाहिए। लेट्स सी व्हाट द डेलीगेट्स विल डिबेट अपॉन इट। कि देखो ये रिजर्वेशन का टॉपिक बहुत सेंसिटिव टॉपिक हो जाता है, तो क्या बच्चा किस तरीके से उसको लेता है एंड किस तरीके, एंड ये बहुत मैसिव एजेंडा है, बहुत सारे टॉपिक्स है इसके अंदर, फैल सकता है, रायते की तरह है कटोरी के अंदर, वो फैल भी सकता है। तो इसको कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे उसको पॉइंट टू पॉइंट रखना है, दैट विल बी अ बिग चैलेंज फॉर द delegates, for the representatives who are coming in the committee. But yeah. So finally, you are coming as the executive board of Lok Sabha committee, and also you are one of the advisory board of GLS FO7. So what message you have to pass to the delegates or the participants that are participating in MUN 3.0? Okay, so GLS has been very close to me, and I'm very privileged that I got the opportunity to first introduce the concept of MUN in this university, in this college, and I'm very excited कि this year, the third edition, it is going to be massive. जिस तरीके से आप लोग मेहनत कर रहे हो, जिस तरीके से बच्चे आ रहे हैं, बच्चे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, GLS has been, you know, recognized as a big name now. कि GLS के अंदर जो MUN हो रहा है, FOC MUN हो रहा है, वो कुछ massive होगा. And it is not because कि कुछ अच्छे टॉपिक्स पे डिस्कशन हो रहा है या EBs बहुत अच्छे आ रहे हैं या फिर बच्चे बहुत अच्छे आ रहे हैं, वो तो है ही, ठीक है। बट उसके अलावा द मैनेजमेंट, जो हम मैनेजमेंट देते हैं, जो क्वालिटी ऑफ सर्विस दैट वी प्रोवाइड, वो आई डोंट थिंक कि कोई और MUN के अंदर हो रहा है, ठीक है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि जिस तरीके से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, एंड आई वुड अर्ज द स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन दीज काइंड ऑफ इवेंट्स, जहाँ पे हम देखते हैं कि क्वालिटी ऑफ इवेंट पे ज़्यादा फोकस हो रहा है। क्वांटिटी हमको आए ना आए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, आएगी तो अच्छा ही है हमारे लिए, बट क्वालिटी ऑफ इवेंट जो हम प्रोवाइड करना चाहते हैं विद द ब्रिलियंट EB पैनल, विद द ब्रिलियंट सर्विस दैट वी प्रोवाइड, विद द ब्रिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर दैट वी प्रोवाइड, तो उस चीज़ को लेके आई वुड अर्ज कि आप लोग पार्टिसिपेट करें। आप लोग यहाँ पे आएंगे तो इट इज़ नॉट जो हम लोग देख रहे हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया कि आजकल सिर्फ इंजॉयमेंट पे, सिर्फ सोशल्स पे फोकस रह गया है। तो यहाँ पे आके आप लोगों को समझ में आएगा कि रियल डिबेट कैसे होती है, रियल आप लोग डेलिब्रेशन कैसे कर सकते हैं, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे डेवलप होंगी, आपकी कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप होगी। एंड इट इज़ हमारी तरफ से क्लियर मैसेज है, जो टीम भी है एंड जो EBs भी हैं, जो बाकी जो लोग आने वाले हैं, कि जो फुल फोकस है हमारा वो पूरा की पूरा क्वालिटी ऑफ इवेंट पे, ठीक है। सो आप अगर मज़े करने के लिए आ रहे हैं तो यहाँ पे मत आइए, आप एंजॉय करने के लिए आ रहे हैं तो यहाँ पे मत आइए, आप अगर कुछ सीखने आ रहे हैं, अगर आप यहाँ पे समझने आ रहे हैं कि मेरे को क्या डेवलप करना है अपने अंदर, किस तरीके से मैं अपने करियर पे फोकस कर सकता हूँ, किस तरीके से मेरे को सीखना है, अपने EB से कैसे लर्न करना है, तभी आप आइएगा यहाँ पे, वरना प्लीज़ आप नहीं आओ, दैट इज़ फाइन, ओके। So thank you so much, sir, for giving such a valuable time, and we'll wish to see you soon in GLS FO7 3.0. Thank you. Thank you GLS for inviting me. Thank you. Thank you.